लेकिन किसान नेताओं का क्या कहना है, वो क्या कहना चाहते हैं, उनका रिएक्शन क्या है, ये भी देखिए। देश ने बहुत कुर्बानियां दी है पंजाबियों ने, किसानों ने। तो हमारा मानना है कि भारत सरकार या तो वार्ता करे या पीसफुली हमें आगे बढ़ने की इजाजत दे दे। देश ने बहुत कुर्बानियां दी है पंजाबियों ने, किसानों ने। तो हमारा मानना है कि भारत सरकार या तो वार्ता करे या पीसफुली हमें आगे बढ़ने की इजाजत दे दे। ये तस्वीरें दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की हैं, जहां प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली की ओर बढ़ने पर न केवल अड़े हैं, बल्कि 2 बैरिकेड्स पार भी कर दिल्ली की ओर बढ़ चले हैं। बॉर्डर पर कैंप लगाकर बैठे किसानों ने दिल्ली कूच शुरू कर दिया है। किसानों के पहले जत्थे में 100 किसान हैं, जो पैदल ही दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए पुलिस फोर्स ने कई बैरिकेड्स लगाए, कटीले तार लगाकर रास्ता रोका गया, लेकिन किसान बैरिकेड्स और कटीले तार को उखाड़ चुके हैं। हाँ जी, दिल्ली जावांगे जी। दिल्ली सरकार ने साडे को बोलिया कि पैदल तुसी किसान जेडे जे वो आ सकते जे। इस करके सारा जथा जड़ा पैदल दिल्ली नूं रवाना हो चुका। बैरीकेड ने पिछली जेड़ी वो लंघ आए हैं। हुण अगे जेड़ी पूरी फुल तैयारी आ ते सारी संगत जेड़ी है ये दिल्ली नूं पैदल जाएगी। अंबाला की ओर बढ़ रहे किसानों को पुलिस ने कड़ी चेतावनी दी, तो पुलिस और किसान आमने सामने आ गए। सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह ढल्लेवाला के नेतृत्व में ये मार्च निकाला जा रहा है। 9 दिसंबर से सांसदों और नेताओं के घर के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। साथ ही किसान 12 घंटे तक अनशन पर बैठेंगे। देखिए, हमारी ओर से सरकार के साथ कोई गतिरोध नहीं है। हम ऐसी आशा पहले भी करते थे भी केंद्र वार्ता का दरवाज़ा खोले, बैठकर जो किसानों की जो मांगे हैं, जो स्वयं प्रधानमंत्री 2011 में एक चिट्ठी लिखते हैं, वही जो कमिटमेंट्स सरकार ने कह रखी है, वही हमारी मांगे हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने कड़ी तैयारी की है। अंबाला से सटे करीब 11 गांव में इंटरनेट बंद करने के आदेश दिए गए। साथ ही अंबाला में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा है। शंभू बॉर्डर के पास विरोध स्थल पर नोटिस जारी किए गए हैं। पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया। किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। इससे पहले सुरक्षा बलों ने किसानों के दिल्ली मार्च को रोक दिया था। अब एक बार फिर से किसान अपनी 12 मांगों के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की जो आग है अब धधकती हुई नजर आ रही है। देखिए, तो उत्तर प्रदेश से नॉर्मलाइजेशन की मांग होते हुए अब बिहार पहुंच चुकी है, जहां पर स्टूडेंट्स की तरफ से बीपीएससी के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया। अपनी मांग को लेकर छात्र जुटे तो जमकर लाठियां प्रशासन की तरफ से भी भांजी गई। किस तरीके से ये विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जरा देखिए। एग्जाम पर रण, पटना में प्रदर्शन। बीपीएससी के बाहर छात्रों का बवाल। हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस का लाठीचार्ज। बिहार के पटना में बीपीएससी दफ्तर के बाहर छात्रों ने जबरदस्त हंगामा कर दिया। विरोध प्रदर्शन इतना भयंकर कि छात्रों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा परीक्षा के नए फॉर्मूले को लेकर है। बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके विरोध में पटना में सैकड़ों की संख्या में छात्र प्रदर्शन करने पहुंचे। नारेबाजी के साथ शुरू हुआ प्रदर्शन
देखते ही देखते उग्र हो गया। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने छात्रों पर लाठी भांजी। छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस के बाहर पटना पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज करने का कारण ये था कि ये हज़ारों की संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट्स एकत्रित थे जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे बीपीएससी ऑफिस के सामने कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर हो। नॉर्मलाइजेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर मतलब इन बच्चों का डिमांड ये है कि जो भी स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में, सारे क्वेश्चन समान हो हर बच्चों के लिए। पहले पुलिस की तरफ से कोशिश छात्रों को समझाने की हुई, लेकिन नहीं माने जाने पर लाठीचार्ज किया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को वहां से खदेड़ा गया। हालांकि कुछ देर बाद ही छात्र एक बार फिर आयोग के दफ्तर की तरफ बैनर पोस्टर लेकर बढ़ने लगे। आखिरकार छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। कि नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए और डेट को एक्सटेंड किया जाए। कुछ नहीं, हम लोग नॉर्मलाइजेशन को हटाने का मतलब क्या है? सारा क्वेश्चन एक ही होना चाहिए। हाँ, एक सेट एक पेपर और सारे जगह एक शिफ्ट में होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। करीबन लाखों की संख्या में थे, परंतु पुलिस के द्वारा हमारे छात्र नेता दिलीप कुमार पर पहले ही लाठीचार्ज कर दिया गया, परंतु फिर भी छात्र अभी तक डटे हुए हैं। पुलिस बल के द्वारा लाठी प्रयोग किया जा रहा है, फिर भी छिटपुट वे में छात्र इधर उधर है, मगर छात्र हम लोग अब तक जब तक हमारी मांग पूरी ना हो जाए तब तक हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। सर के ऊपर मारा गया है मुझे प्रशासन के द्वारा, जबरदस्ती हम लोग को भगाया जा रहा था जो हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे नॉर्मलाइजेशन को लेकर। 13 दिसंबर को 17वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा के छात्र नियमों में किए गए बदलाव का विरोध कर रहे हैं। वो वन शिफ्ट वन पेपर की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं राज्य सरकार से इस पर दोबारा विचार करें। लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए थे। हम लोग शांतिपूर्वक से आए थे तो शांतिपूर्वक बात करनी चाहिए, तो ऐसे लाठीचार्ज करना कहीं तक जायज नहीं था। अब देखिए किस तरह से महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। नहीं, एक भी महिला पुलिस नहीं है, सारे मेल पुलिस ऑफिसर्स मार रहे हैं यहाँ पे लोगों को। हम लोग का बात सुना नहीं गया, बात करने का मौका नहीं दिया गया, ऊपर से लाठीचार्ज किया गया। हम लोग कोई भी कुछ भी गलत नहीं कि हम शांतिपूर्वक ढंग से अपना बात करने आए। हालांकि आपको बता दें, इस मामले को लेकर आयोग पहले ही कह चुका है इस बार सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि पेपर को लेकर अफवाहें क्यों उड़ाई जा रही हैं। छात्रों का प्रदर्शन कहीं राजनीति से प्रेरित तो नहीं? प्रदर्शन के पीछे कहीं सियासी साजिश तो नहीं?